नमस्कार। आज हम देखेंगे कि कैसे समर्थ पोर्टल के माध्यम से एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समर्थ पोर्टल के दिए गए लॉगिन पर आते हैं, लॉगिन यूआरएल पर आते हैं और इस यूआरएल के माध्यम से हम एग्ज़ाम फॉर्म को पूर्ण करते हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म जो समर्थ पोर्टल पर अवेलेबल है वो स्टूडेंट लाइफ साइकिल में एक्टिवेट किया जाता है। तो स्टूडेंट लाइफ साइकिल के लिए हम उस यूनिवर्सिटी के समर्थ यूआरएल पर आएंगे। अब हम ये देख सकते हैं कि सपोज दैट अगर हम शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो इसका यूआरएल ssju samarth.edu.in है। ये पॉइंट याद रखिएगा, गलत आप यूआरएल पे मत जाइएगा। और इस यूआरएल में आपको पहला ऑप्शन लॉगिन का मिलेगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी यानी इनरोलमेंट नंबर और आपका पासवर्ड है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट बार, क्योंकि यहाँ पर एनईपी मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट पासवर्ड रीसेट पर आना पड़ेगा और यहाँ पर क्लिक करते ही आपको पासवर्ड सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जब हम इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के परिणाम स्वरूप हम पासवर्ड रीसेट पर जाएंगे। तो पासवर्ड रीसेट पे जाने के बाद हम अपना डिसिप्लिन यानी प्रोग्राम्स हम चुनते हैं। सपोज दैट अगर हम बीए फर्स्ट ईयर के हैं तो बीए फर्स्ट ईयर, अगर आप बीए बीबीए के हैं या कंप्यूटर एप्लीकेशन के तो यहाँ से ड्रॉप डाउन में आपके सारे इस यूनिवर्सिटी में संचालित प्रोग्राम्स अवेलेबल हो जाएंगे, उनको हम सेलेक्ट करेंगे। तत्पश्चात हम उसके नीचे अपना इनरोलमेंट नंबर जो यूनिवर्सिटी से हमको असाइंड किया गया है उसको पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम सबमिट का बटन दबाएंगे। सबमिट का बटन दबाते ही एक हमारे पास ईमेल पर तथा मोबाइल पर, यहाँ पर मोबाइल लिखा नहीं है लेकिन मोबाइल पर ओटीपी जाएगा और इस ओटीपी के माध्यम से हम एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपका ईमेल आईडी है सपोज दैट, और इस ईमेल आईडी पर आपका ओटीपी जाएगा या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी जाएगा। सपोज दैट आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों भूल चुके हो तो आपको एक्सेस करने में परेशानी आएगी। तो आप अपने महाविद्यालय के या यूनिवर्सिटी कैंपस के समर्थ नोडल अधिकारी से आप मिलिएगा। उनको एक गूगल फॉर्म दिया गया, उस गूगल फॉर्म के माध्यम से अगर आप सूचनाएं प्रेषित करेंगे तो उनको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो मोबाइल पर ओटीपी है या आपका ईमेल पर ओटीपी है वो नए जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर जाने लगेगी। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर ओटीपी पुट करेंगे और सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो आप इस एसएलसी अकाउंट में यानी स्टूडेंट लाइफ साइकिल अकाउंट पे आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात याद रखिएगा कि कुछ बच्चों को हो सकता है कि यह एक्सेस करने में प्रॉब्लम आए तो उसको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जाना होगा और अपने आप को न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत एसएलसी में प्रवेश करना होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। और पुनः मैं बता दूं कि जैसे एसएसजे है, एसएसजे यू का फॉर्म फिल किया जा रहा है तो इसके लिए जो यूआरएल आप है वो ssju.samarth.edu.in है। इसको जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। इसी यूआरएल पर, इसी साइट पर आपका एसएलसी स्टूडेंट लाइफ साइकिल ओपन होगा जहां से आप एग्जाम फॉर्म पूर्ण कर सकते हैं। तो पॉइंट क्लियर हुआ कि सबसे पहले हमको अपना पासवर्ड रीसेट करना है या हमको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन से एंट्री करना है अपने एसएलसी पर। अब जब बच्चे का एसएलसी ओपन हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ पर क्या हुआ, अपना इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड पुट किया, नीचे कैप्चा डाला, लॉगिन किए और लॉगिन करने के परिणाम स्वरूप हम अंदर यानी एसएलसी अकाउंट में प्रवेश कर जाएंगे। जब एसएलसी अकाउंट में प्रवेश करेंगे तो ये एसएलसी अकाउंट हमको कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले होगा। ठीक है, जिसमें हमारा पहले साल का जो है वो एडमिट कार्ड दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर हमको जब एग्ज़ाम फॉर्म भरना यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी की डिस्प्ले होगी। और अगर आप बेसिक डेटा अपना इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हो तो आप प्रोफाइल में चले जाइएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। बट जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपका कोर्स सिलेक्शन से स्टार्ट होगा। इस कोर्स सिलेक्शन से आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करने के परिणाम स्वरूप अब आप एग्जाम फॉर्म भर सकेंगे।
तो जब कोर्स सिलेक्शन को आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के परिणाम स्वरूप कुछ आपको इस प्रकार से टैब दिखाई पड़ेगा और इसमें SSJU BA 001 बैचलर ऑफ आर्ट्स दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप क्लिक हियर कर दोगे। जब यहाँ पर आप क्लिक हियर कर दोगे तो अब आपके ऑप्शंस विजुअल हो जाएंगे। ऑप्शन विजुअल होने के बाद आपकी बेसिक प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, जैसे बच्चे का नाम क्या है यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, मैंने सिक्योरिटी रीजन से इसको हिडन किया है। इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे उस इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ पर वो अध्ययनरत है उसका लेवल दिखाई पड़ेगा, इनरोल एग्जामिनेशन रोल नंबर दिखाई पड़ेगा, और ये आपका रेगुलर बच्चा है इसलिए फेस टू फेस दिखाई पड़ेगा, कैटेगरी सारी चीज़ें दिखाई पड़ेगी। अब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी ABC ID अगर नहीं है तो यहाँ से आप जाकर के अपनी ABC ID को बना सकते हो और वो आपकी इस अकाउंट में लिंक हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोफाइल है जो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर इसमें करेक्शंस हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा जो फर्स्ट ईयर के आपका फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर है वो आपके मेजर पेपर यहाँ पर और माइनर पेपर यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ABCID। अब आपके पास क्या होता है कि जो सेकंड सेमेस्टर का सपोज दैट आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, तो सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्लिक हियर सेलेक्ट योर कोर्स को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म को पूर्ण कर सकेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस प्रकार का आइकॉन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप या तो अपडेट कोर्स सिलेक्शन में या आप यहाँ पर दो देखिए ब्लू कलर के आपको क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें क्लिक करने से आप इस सेशन के लिए यानी सेकंड सेक्शन के सेमेस्टर के लिए आप सब्जेक्ट या फॉर्म एग्जाम फॉर्म पूर्ण कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कुछ हमको इस प्रकार का डिस्प्ले दिखाई पड़ेगा जिसमें पहला इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, आपका क्या कहते हैं रेफरेंस नंबर, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। 3 मेजर और एक माइनर जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए आपका जो डिसिप्लिन है, क्योंकि आप BA फर्स्ट ईयर के ही मेजर सब्जेक्ट को सेकेंड ईयर में आप ले सकते हो क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो इन मेजर को क्योंकि आपके यहाँ NEP मॉड्यूल को लगाया गया है इसलिए इन मेजर सब्जेक्ट को हमने फ्रीज कर दिया है। तो फ्रीज कर दिया है तो ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, केवल माइनर और ओकेशनल ही आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट कंपलसरी पेपर है इसलिए इसको हमने फ्रीज कर दिया है, इसमें कोई चॉइस आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है, बाय डिफॉल्ट आपको सेलेक्ट हो गया है किया गया है। ठीक है, अब मेजर 1 यहाँ पे क्लिक करोगे, जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे दूसरा करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तीसरा करोगे, और इसी प्रकार एक माइनर आप सेलेक्ट करोगे और एक वोकेशनल सेलेक्ट करोगे। तो ये सेलेक्ट करोगे तो ये 3 मेजर जो है हमारे सॉफ्टवेयर में ये सुविधा दी गई है कि तीनों को हमने पहले से फ्रीज कर रखा है, इसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ेंगे, जो आपके फर्स्ट ईयर में ऑप्शन है वही दिखाई पड़ेंगे। अब आप इनको सेलेक्ट करके सबमिट का बटन दबा देंगे। सपोज दैट आपने पहला सेलेक्ट किया तो देखिए सोशलॉजी आपका था फर्स्ट में मेजर, तो सोशलॉजी का ही ऑप्शन आपको 6 क्रेडिट का दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह करके आप इसको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह मेजर 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेजर 3 सेलेक्ट कर लीजिएगा, माइनर सेलेक्ट कर लीजिएगा, वोकेशनल सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अब आपका एग्जाम फॉर्म में कोर्स सिलेक्शन पूर्ण हो जाता है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो जब सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया तो हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है कि आपका हिंदी लिटरेचर, आपका ड्राइंग एंड कलर जो वोकेशनल के है, आपका पॉल साइंस, आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल है, और ये आपका सोशलॉजी है। तो इस प्रकार से हमने जो सिलेक्शन है उनको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे साइकिल दिखा रहा है कि आपने जुलाई में एडमिशन लिया, जून में ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। टर्म आपका जो होता है वो सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह करके हम आगे बढ़ जाते। लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी लगता है कि नहीं कुछ हमने गलत सिलेक्शन कर लिया है वोकेशनल में, या क्योंकि आप मेजर चेंज नहीं कर सकते, तो माइनर और वोकेशनल में आप क्लिक हियर टू सेलेक्ट द कोर्स में पुनः क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हो, यानी अपडेट अपने आप को पुनः कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट है, अब हम क्या करते हैं, जब इतना हम फॉर्म पूर्ण कर लेंगे तो हम एग्जामिनेशन पार्ट में आएंगे। देखिए पहला जो आपका चरण है कोर्स सिलेक्शन में, और कोर्स सिलेक्शन का हमने चरण अभी पूर्ण किया। अब हम दूसरे चरण एग्जामिनेशन सेशन में आएंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बटन को क्लिक करेंगे। किसको? रजिस्ट्रेशन बटन को क्लिक करेंगे तो देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। अब जब रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा और आपका ऊपर इनरोलमेंट नंबर दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा एग्जामिनेशन फीस को पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के परिणाम स्वरूप हमको कुछ ऐसा आइकॉन दिखाई पड़ेगा। अगर अभी भी आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो तो
अपडेट कोर्स सिलेक्शन को आप क्लिक करोगे। लेकिन अगर आपको संतुष्ट हो कि नहीं ये सब्जेक्ट सेलेक्ट हुए हैं सही है, तो आप सबमिट कोर्स सिलेक्शन पर आ जाइएगा और देखिए यहाँ पर आपको सेकेंड सेमेस्टर डिस्प्ले होने लगा है। तो सबमिट कोर्स सिलेक्शन का मतलब होता है कि अब आपके सब्जेक्ट लॉक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको चेंजेस कुछ चाहते तो अपडेट कोर्स सिलेक्शन को क्लिक करना होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही क्या होता है कि अब आपको एक फीस का आइकॉन आ जाएगा। जैसे ये कोर्स सिलेक्शन सबमिट करोगे फिर वहां पर एक क्या हो जाएगा, पे द फी करके लिख करके आएगा, पे द फी करके आएगा। और उस फीस सबको आपको कुछ ड्रॉप डाउन में कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी वहाँ पर कि आप क्या कहते हैं फिजिकल पीडब्ल्यू डी के उसमें आपका फिजिकल कैटेगरी में तो आप नहीं आते हो। इन सारे ड्रॉप डाउन में आप सेलेक्ट करने के बाद नीचे पेमेंट कर देंगे और पेमेंट आपका सक्सेसफुली होते ही आपका फॉर्म डाउनलोड होने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ बच्चों का पेमेंट कट जाता है और फिर भी सबमिट का बटन दिखाता है, तो आप इस पेमेंट ऑप्शन पे जरूर आइएगा, इस पेमेंट ऑप्शन पे जरूर आइएगा और यहाँ पर माई पेमेंट को आप क्लिक करिएगा। माई पेमेंट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेरीज आएंगी, यहाँ पे चेक स्टेटस के नीचे क्वेरीज आएंगी, ठीक है। उनको वो क्लिक करने के लिए कंप्यूटर कहेगा। कभी कभी क्या होता है हमारा पेमेंट क्या होता है स्टक फंस जाता है। तो आप के जैसे 1 है, आपने एक बार पेमेंट किया तो ये 1 आपका क्वेरी है, या आपका यहाँ 2 क्वेरीज है, या 3 क्वेरीज है, तो आपको 3 से स्टार्ट करना है। यहाँ 3 को पहले क्लिक करिएगा और फिर देखिएगा यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल या नॉट सक्सेसफुल, यहाँ दिखाई पड़ेगा और यहाँ पूरा डिटेल्स आ जाएगा। फिर आप 2 को क्लिक करिएगा। तो इस प्रकार से अगर आपका पेमेंट हो जाए फिर भी आपका फॉर्म में बार बार दिखाई पड़े कि प्लीज पे द फीस, यानी दोबारा फीस मांगे, तो दोबारा फीस आपको पेमेंट नहीं करनी है बल्कि वेट करना है और ये बैंक 24 घंटे के अंदर आपके फॉर्म को अपडेट कर देगा और आप इसी ऑप्शन में जाके माई पेमेंट ऑप्शन में जाकर के इनको बार बार चेक स्टेटस में यानी क्वेरीज को रन करेंगे। निश्चित रूप से आपका जो हो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। तो इस प्रकार से आप सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको OTP और मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप समर्थ नोडल अधिकारी से मिलिएगा। समर्थ नोडल अधिकारी निश्चित रूप से वो गूगल फॉर्म के माध्यम से हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीज़ को अपडेट के लिए प्रेषित कर देंगे। और अगर कोई समस्या आती है तो आप समर्थ नोडल अधिकारी से जरूर मिलें। सो मच, थैंक यू।